हाँ तो भाई जय जिनेंद्र राम राम गुड मॉर्निंग सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुरु। मैं तुम्हारा भाई मोहन जैन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ तो भाई आज की कहानी है वो जो एकदम धमाकेदार कड़ाकेदार है। तो बात ऐसी है, आज है 1 मई और कल हर्षित जा रहा है प्रोबेबली। तो और शुभम जा रहा है 4 या 5 को। तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रोस्टिल को और हार्दिक को बुलाते हैं और एक दिन सब साथ रहते हैं कि क्या पता फिर कभी मिलना हो नहीं हो। तो हार्दिक भाई ने तो मना कर दिया फॉर उसके कुछ रीजंस, पता नहीं है, शायद वो बूंदी है जो भी है। और प्रोस्टिल आ गया था। तो जब प्रोस्टिल आया तो हम चारों हो गए थे। तो पहले हम गए खाना खाने की, चलो बाहर का क्या आते हैं। तो एक दिन चाचा वगैरह बोल रहे थे कि मधुश्री जाना, वो अच्छा होटल है। तो मैंने कहा कि चलो मधुश्री चलते हैं। तो हम मधुश्री होटल चल गए। तो वहाँ होटल में गए तो सादा सा होटल था। मैं कि ठीक है यार, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, खा के आ जाएंगे। वहाँ गए तो भाई एकदम से भाई ज़मीन की पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अभी मेरा दिमाग भी पता नहीं ठिकाने नहीं है। उसका भी रीज़न बताऊँगा, उसकी भी अपनी ये कहानी है। तो कहाँ था मधुश्री। तो हम मधुश्री ऑर्डर गए। वहाँ भाई 350 रुपये की सेव की सब्ज़ी, 150 रुपये की सलाद और 80 रुपये का ब्रेड बटर। हमारी देख के पटे भी क्या करे इतना पैसा। अब यार हम गरीब आदमी थोड़े। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने कहा कि पहले हर्षित और शुभम तुम निकलो। जितने में प्रोस्टिल भाई ने अपने एक पानी की बोतल जो लाते हैं ना, वो खोल दी और उसका पेमेंट करना है। अब वो दोनों गए तो वेटर भी समझ चुका था। तो हमने उसको बुलाया कि भैया हमें कोई ज़रूरी काम आ गया, हमें जाना पड़ेगा, आप बिल लिया उस बोतल का। तो हम बिल की पेमेंट करने लगे। तो जो मैनेजर था वो भी समझ गया था कि क्या कहानी है। तो वो बोला भैया आपने ऑर्डर नहीं किया। तो हमने कहा कि भैया घर से फ़ोन आ गया, तो भी हमारे मजे ले रहा। ओ ये तो बुरा हुआ, कोई ना। फिर हम वहाँ से निकले, चलो फूडीज चलते हैं। अब मेरे करम फूटे, मैंने फूडीज डाला। तो जल्दी जल्दी में मैंने फूडीज कैफ़े की जगह फूडीज एरिया डाल दिया। तो हम वहाँ गए पहले तो घूम के। तो एकदम से वो उससे ज़्यादा प्रीमियम था। अब पहले एक जगह नाक कटा के आ रहे हैं तो प्रीमियम में घुसने की तो वो हैसियत ही नहीं। तो हम देखे तो ना करा। मैंने फूडीज वाले के फ़ोन किया तो बोलता भैया आप गलत आ गए, हम तो वहाँ हैं। अब वहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूर। अब ऐसे बोलो तो मैं गालियाँ सुनूंगा। तो मैंने कहा कि भाई ये इसी की ब्रांच है और अपन चल रहे हैं वहाँ पे। तो माहौल थोड़ा और गर्म हो गया। फिर रास्ते में क्या, हम हमारा प्लान था कि हम अगले दिन केशवराय पाटन और माँ, क्या है यार वो मेरे नाम भूल जाता हूँ यार, माँ त्रिकुटा, हाँ माँ त्रिकुटा घूमने चलेंगे। तो बाइक तो चाहिए थी। तो रास्ते में बाइक रेंटल की दुकान थी तो मैं चला गया। तो भाई स्प्लेंडर है वगैरह वगैरह। तो वहाँ मेरी और शिवम की थोड़ी नोकझोंक हो गई तो चलती है। उसके बाद क्या, मौसम ठंडा था, बारिश का मौसम, रिमझिम बारिश होने लग गई। तो ऐसे थोड़ा माहौल बिगड़ा करा, ठीक है। फिर चलो फूडीज चलते हैं। तो हम फूडीज़ के वहाँ गए तो वहाँ तो सुना ही नहीं है, कोई फूडीज़ का कैफ़े नहीं है, कुछ वो नहीं है। एक अजीब सी दुकान थी वो पंजाबी तड़के के नाम से। हमने फ़ोन किया कि भैया कहाँ पे हो। तो बोला कि भैया पंजाबी तड़का है, वही हमारी ही दुकान है। तो वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, बस एक हल्की सी स्टॉल है। उस पर बस वो राइडर्स रुके हुए हैं, ऑर्डर ले रहे हैं जा रहे हैं। इतनी गंदी जगह थी, मतलब आंखें खुल गई भाई। जो ऑनलाइन फूड मंगा रहे हो ना भाई, एकदम मिथ्या है, एकदम लो क्वालिटी है भाई। मतलब फूडीज से हम कैफ़े फूड मंगाते थे तो मतलब 90 रुपये की सब्ज़ी आ रही है, 80 रुपये की सब्ज़ी आ रही है। मैं क्या अच्छा है यार। और वहाँ जाके देखा भाई, मतलब क्यों खाया हमने, मतलब गिन आ रही है अब। इतना गंदा हाइजीन, इतना वो, मतलब ऑनलाइन मंगाओ तो ट्रस्टेड से मंगाओ भाई, वरना मत मंगाओ भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मर नहीं रहे हो तुम। उसके बाद भाई चलो फन जोन ही चलना पड़ेगा क्योंकि खाना तो ऐसे ही। तो हमने वहाँ से पेटीज वगैरह ऑर्डर करी और हम यहाँ घर पे ले आए, घर खाने लगे। तो फिर उसके बाद हमने क्या खेला, हाँ हमने ऊनो और पत्ते खेले। और पत्ते में क्या, थोड़ी हम बकचोदी कर रहे थे, थोड़ी यूँ ही हरकतें कर रहे थे। तो शुभम भाई को गुस्सा आ गया, उसने पत्ते फेंक के और एकदम सीरियस हो गया कि चलो सो वो करो करो, वो नाटक करने लगा, उसकी सड़ गई। फिर भाई कहाँ चलना है कहाँ चलना है, तो किशोरा पार्क में फ़ोटो दिखाने लग गया। तो अर्शित और शुभम बोलते हैं मेरी टांग खींच लाए कि कहीं नहीं घुमाएगा, ये ले दे के मंदिर घुमाता है वो घुमाता है। तो मेरी चढ़ गई, मैं चढ़ गया भाई, कहीं नहीं घूम रहा, मंदिर नहीं जा रहा, वो करो। पूरे प्लान की एस्टेसी हो गई, पूरे माहौल एस्टेस हो गया, ठीक है। अब सब 15-20 मिनट बैठे हैं, कहाँ करना है क्या करना है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। उसका एकदम से इतना एक्सट्रीम माहौल बिगड़ा बिल्कुल। उसके बाद सुबह हम अर्शी तो ऊपर चले गए एक दूसरे को समझाने। फिर प्रोस्टल चला गया, मैं मेरे कमरे में आ गया कि छोड़ो
फिर ऊपर गया तो और माहौल बिगड़ गया, तू मैं हो गई मेरे और शुभम के बीच में। तो शुभम भी, मैं भी ज़्यादा बोल गया, वो भी ज़्यादा बोल गया। तो शुभम बोल रहा है कि 1 साल की फ्रेंडशिप पे यूँ ही वो पानी फेर दिया, वो कर दिया, एटीट्यूड आ गया तेरे में, वो आ गया। मेरे मुँह से भी कुछ गलत बातें हो गई, मतलब ठीक है। उसके बाद मैं भी रो गया कि कहाँ से क्या हो गया। फिर यूँ ही बकचोदी हुई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद मैं भी रो हो गया था। फिर मैंने रो के एकदम शुभम को गले लगाया। फिर आपस माहौल सेट हुआ। फिर हमने ऊनो खेला। ऊनो खेल के फिर 4 सवा 4 हो गई थी कि चलो एक बारी और खेलते हैं, एक बारी और खेलते हैं। करते करते 4:30 सवा 4 हो गई। उसके बाद मेरे मन में इच्छा तो थी कि चांदखेड़ी चलो, बहुत दिनों से तो मैं प्रोस्टल को कमरे में लेके आया। मतलब मेरे कमरे में कपड़े चेंज करा था और हम बेसिकली शुभम के कमरे में थे। तो मैं प्रोस्टल को लाया कि भाई अभी चांदखेड़ी चलते हैं। हमने देखा देखा तो 190-100 किलोमीटर था। ठीक है चल सकते हैं, प्रोस्टल मान गया। फिर मैं शुभम को लेके आया। तो शुभम को लेके आया तो भी लगभग समझ तो चुका ही था। तो हम पहले एक दूसरे को देखे, मैं प्रोस्टल देते में शुभम बोला क्या अभी चलना है। मैं कि हाँ भाई अभी चलना है, पर डेस्टिनेशन चेंज हो चुकी है, अब चांदखेड़ी है। और शुभम भी मान गया। फिर हम हर्षित को मनाने के लिए शुभम के कमरे में गए। तो हर्षित भाई तो एकदम चद्दर ओढ़ के सो रहा था, बस मस्त ले नाम भगवान का। तो हम तीनों में से कौन बोले, हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो हर्षित बोलता आगे होगी कि क्या अभी चलना है। मैं कि तुझे कौन बोला। तो बोलता भाई तुम बोल रहे थे, मैं सब सुन लिया। तो ऐसे कर कुरा के विदिन 4 मिनट, मैं प्रोस्टल को बोला, उसके विदिन 4 मिनट हम सब मान चुके थे। और जो हमने बाइक से बात करी थी दूसरे से, वो 4 बजे दुकान खोल देता है। तो वही ठीक है। 4:30 प्रोग्राम बना। 5 सवा 5 तक बैग रेडी, हम ब्रश वगैरह कर रहे हैं ताकि नींद नहीं आए। बैग रेडी हो गया, बोतलें भर के हम हॉस्टल से बाहर निकल रहे। क्या वो हमारा बहाना है कि अगर हम पकड़े गए कि हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि 5:15 तो है, मॉर्निंग वॉक पे जाते ही हैं। फिर हम वहाँ से ग्लोबल पब्लिक के वहाँ एक रेंटल है, उसको फ़ोन किया तो वो भी नींदों में। वो तो अच्छा है, उसकी जो दुकान है वो घर के नीचे ही थी। तो वो आया, उसने हमें वो बाइक वगैरह दिखाई। फिर हमने बाइक ली, एक तो हंटर ली थी और एक राइडर ली थी। फिर वहाँ से हम 5:40 पे निकले। उसके बाद फिर हमने थोड़ी बकचोदी हुई, पेट्रोल पर आया। फिर वहाँ पे क्या, वो हंटर में हवा कम थी तो 5-10 पेट्रोल पंप पे घूम रहे हैं। अब सवा 5 बजे यार, कौन सा पेट्रोल पंप में हवा बढ़ने वाला होगा। तो यूँ ही बकचोदी, फाइनली उसमें हवा भरी। और फिर हम आदिनाथ भगवान का नाम लेके हम चले गए चांदखेड़ी की तरफ। चांदखेड़ी बेसिकली 94 किलोमीटर था। तो आराम से, कभी मैं चलाया कभी वो चलाया, आराम से गाड़ी चल रही है एकदम। इतना प्यारा मौसम था। और बीच में हमने काली सिंध जो नदी आती है उसमें एक पुलिया थी, वहाँ हम रुके और हमने वहाँ मठरी भी खाई। फिर वहाँ खा के हम चांदखेड़ी गए। मेरे एट वन कॉर्नर ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि यार अभिषेक करेंगे वहाँ पे चांदखेड़ी में, आप आए हैं तो। पर इतना जितना भी केस था वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पहुँचने में वहाँ 8:15 8:30 हो चुकी थी। तो मैंने निकाल दिया था दिमाग से कि अभिषेक तो हो नहीं पाएगा। फिर जब हम चांदखेड़ी पहुँचे तो उसके बाद जो गार्ड था वो पता नहीं, जब हम बात कर रहे थे अभिषेक के लिए तो उसने सुन लिया, जाने क्या हुआ। उसने हमें कहा कि भैया वहाँ चले जाओ। हमने बात जैसे हमने चप्पल खोली तो सीधा हम पक्षाल कक्ष में पहुँच गए। हमने वहाँ किससे पूछा कि भाई अभिषेक तो हो गए होंगे। तो बोला नहीं भैया अभी तो चालू ही नहीं हुए। मतलब उस टाइम लिटरली मेरे मन में भाई कुछ देर पहले, मतलब कुछ चंद घंटों पहले एकदम से हमारा चांदखेड़ी का प्रोग्राम बना, दूर दूर तक नहीं था। और फिर हम चांदखेड़ी आए तो हमें अभिषेक मिल रहे, मतलब सही में आज तो बाबा का बुलावा ही आया था, मतलब इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते। तो हमने फटाफट धोती दुपट्टे पहने। फिर हम नीचे सीधा मंदिर में घुसे और सीधे नीचे चले गए आदिनाथ भगवान। मतलब उस टाइम जो पहले दर्शन मैंने किए ना भाई आदिनाथ भगवान के, मतलब रोम रोम खिल उठा। फिर हम वहाँ बैठे, बोलियाँ वगैरह लगी, शांति धारा हुई, अभिषेक हुआ। फिर मैंने अभिषेक किया आदिनाथ भगवान का। फिर हम थोड़ी देर बैठे, मतलब इच्छा तो हुई थी कि छोटी मोटी 1300-1400 रुपये की कोई बोली ले लें, पर ठीक यार अब नहीं ले सकते। तो उसके बाद हमने दर्शन किए। उसके बाद फिर हम ऊपर जो मंदिर है उसमें दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा कर लगाई वगैरह। फिर हमने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद फिर हमने कपड़े चेंज करके हम भोजनशाला गए। वहाँ 90 रुपये की एक थाली थी और इतना अच्छा खाना था, मतलब अच्छा था। फिर हम, मेरे मन में था कि इतना आ ही गए तो झालावाड़ और झालरापाटन में घूम सकते हैं। पर वो क्या, उसके लिए 134 किलोमीटर, वो दिन का टाइम था, एकदम धूप निकल चुकी थी। तो हमने कैंसिल किया और हम वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया
किसी को तो मतलब कोई रास्ता तो जानता नहीं था, मैं ऐसे में ही कर रहा था। तो हम आए थे बेसिकली, हम जब आए थे तब तो हम सांगोद की तरफ से आए थे, पर मेरे को लगा कि अब दर्रा की तरफ से आते हैं क्योंकि उधर रामगंज मंडी भी थी। तो एक बार ही आया था मैं, तो मेरा रास्ता भी भाई कहाँ क्या है वो रिवाइज हो जाएगा। और दर्रा के तो पेड़ है नमकी तो तो हम दर्रा की तरफ गए। तो दर्रा में भाई हम आगे पीछे हो गए थे। तो मतलब ऐसे ही ये बकचोदी हुई थी, मतलब यार दोस्त है लड़के हैं वो भी, तो बकचोदी तो होती रहती है, ये लड़ाई होती रहती है, करती रहती है। फिर हम लड़ाई को स्किप करते हैं, लड़ाई वाला पार्ट, क्योंकि क्या मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब पता नहीं कब देखूँगा। अगर मैं फिर इसमें भी लड़ाई वाला पार्ट लूँगा तो यार फिर लगे यार दोस्ती ऐसी, तो यार लेट्स स्किप। मैं सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को कैप्चर करता हूँ। तो फिर हम दर आ गए, वहाँ गन्ने का जूस पिया वगैरह किया। उसके बाद फिर हम चले, तो हम वापस आगे पीछे हो गए थे। तो भाई उस टाइम मैंने जो बाइक खींची ना भाई, मतलब हम पीछे हो गए थे और हर्षित आगे चला गया था। फिर भी भाई मैंने जो बाइक खींची भाई, आजमा जा रही भाई एकदम 100 की रफ्तार से बाइक खींच रही, तो भी हर्षित तो पता नहीं कहाँ है, आगे हैं। फिर हमने वहाँ कोटा के वहाँ उसको रुकाया कि भाई चलते हैं। फिर हमारी हंटर में ही पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमने लिटरली हंटर में 750 रुपये का पेट्रोल भराया, और उसके बाद भी हंटर जब वहाँ दुकान पहुँची तो उसमें बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म था। 750 रुपये का पेट्रोल मतलब 194 किलोमीटर्स के लिए भाई। फिर वहाँ हमने हंटर आई तो हंटर को सीधा हमने वहाँ दुकान पहुँचा दिया, और मैं शुभम के साथ राइडर में बैठ के पहले मैं हॉस्टल आया, मैंने कपड़े चेंज किए, एलन गया, एलन में मतलब सिर्फ अटेंडेंस लगा के बाहर आ गया। मतलब दिल तो नहीं माना, पर हाँ ठीक है अब एक दिन, क्योंकि हाँ मैंने आपको बताया नहीं, जब ये सारा कांड हुआ था तो हम में से एक भी जना सोया नहीं था, क्योंकि 8 बजे मैं आया था कोचिंग से, 8 से 9, 10, 10:30 हम खाना खाए वगैरह किया, 10, 11, 12 तक तो हम ऊनो वगैरह खेले, बकचोदी हुई। 4 बजे फिर हमारा प्रोग्राम बना, हम निकल गए। तो बेसिकली हम में से किसी भी ने भी आधा घंटा या 15-20 मिनट भी नहीं सोया था। तो सोच के अब मैं भी पूरा रात सोया नहीं हूँ, तो क्लास में मन लगता नहीं, एकदम नींद आती, तो मतलब नहीं था। तो मैं अटेंडेंस लगा के आ गया। तो फिर यहाँ आया तो हमने सोने का ट्राई किया, तो एक मेरे को तो नींद आई नहीं, क्योंकि अभी सोता तो रात को ही छुट जाती। तो मैं सोया नहीं, मैं कर रहा हूँ। फिर प्रोस्टल सो गया मेरे कमरे में। फिर बाद में उठे तो प्रोस्टल को अलविदा का मतलब गले वले लगाया, वो एक दूसरे को, मतलब मैं तो नहीं, मैं तुम्हें को बताता कि यार इतना इमोशनल, फिर कल ही मैं रोया लगा था तो मैं इतना इमोशनली अटैच हुआ नहीं। तो वो गले वले लगाया तो फिर वो चला गया। उसके बाद मैं फिर ऐसे ही चल रहा था, कर रहा था, पर भाई लिटरली जो मैं बता रहा हूँ, मैं आज पूरा दिन नहीं सोया हूँ, अभी भी 11 बज चुकी है। मैं ना अभी सोया, अभी का पूरा दिन हो चुका, और पिछले दिन था उसकी रात को सोया था बस। तो लिटरली मैं 48 आवर्स से सोया नहीं हूँ मैं। और मतलब फेस से आप देख सकते हो मेरा दिमाग आता काम करना बंद कर रहा है भाई, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, कैसे भी बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है भाई। पर भाई खुशी तो है भाई, मैं मतलब बाइक चलाई मैंने, उसकी खुशी है भाई, एकदम ठंडे मौसम में गया उसकी खुशी है। अब बिलो ऑफ द अबाउ 2 खुशियाँ मेजर है। एक तो भाई मैं 8 साल बाद चांदखेड़ी गया हूँ भाई, जब विद्यासागर जी महाराज का खजुराहो चतुर्मास था तब मैं पहली बार चांदखेड़ी गया था। उसका 8 साल बाद में चांदखेड़ी वाले बाबा ने मुझे बुलाया, और एकदम सडन पहले बाबा ने बुलाया, फिर अभिषेक हुआ भाई, एकदम दिल खुश हो गया भाई, एकदम रोम रोम झूम रहा है। और दूसरी बात भाई दोस्तों के साथ ऐसा गया भाई, मतलब कुछ भी हो, जैसा भी हो, कितना ही दूर हो, कितना ही पास हो भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ बाहर निकलो भाई। मेरे घर में से किसी को भी पता नहीं कि मैं चांदखेड़ी गया हूँ, एकदम घर वालों को बिना बताए, बिना कुछ, एकदम मिनिमम बजट से भाई बाहर निकलो, कि आप बाहर निकलोगे तभी आप कुछ सीखोगे। और ख़ासकर दोस्तों के साथ, चाहे रास्ते में आप लड़ते जाओ, झूमते जाओ भाई, वो मेमोरीज है भाई, वो पल वापस नहीं आएगा, क्योंकि सुबह में वो झारखंड का है, और पता नहीं हमें कब मिलेगा नहीं मिलेगा। हर्षित है वो जामोली का है, उससे मैं भी कोटा मिला 1 साल पहले, अब पता नहीं कब मिलना होगा नहीं मिलना होगा, किसी को कुछ पता नहीं है भाई। तो बैड मेमोरीज से अच्छा भाई गुड मेमोरीज बनाओ भाई। मतलब यही याद रहती है कि यार मैं कोटा था, ऐसा था ऐसा था। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर जो आप यहाँ से सीख के जाओगे, जो आपकी मेमोरीज़ है वो आपके साथ हमेशा रहती है भाई। तो भाई बी गुड हैव गुड वाली बात है भाई, एकदम भाई चिल रहो, मस्त रहो। अब देखते हैं, अभी प्रोस्टल चला ही गया था पहले, हर्षित चला ही जाएगा, शुभम चला ही जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अब मैं थोड़ा आइसोलेशन में जाऊँ, मतलब क्योंकि 1 साल बाद मेरा भी यही है भाई, घर वालों को उम्मीद है, तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।